निवृत्ति का जन्मदिन है। आज निवृत्तीचा वाढदिवस आहे। तो बाइबल में जैसे लिखा है कि जूने करार में फिरौन राजा ने जन्मदिन मनाया, आणि जुन्या करारामध्ये फारो राजाने वाढदिवस बनवला, नए करार में हेरोद राजा ने जन्मदिन मनाया, आणि नवीन करारामध्ये हेरोद राजाने जन्मदिन। और राजाओं का राजा जब पिलातुस ने पूछा यीशु को, क्या तू राजा है? तो उसने कहा हाँ, इसीलिए तो मैंने जन्म लिया, और इसीलिए उस राजा यीशु के जन्म हर साल मनाते हैं। आणि आपला जो प्रभू राजांचा राजा आहे, ज्यावेळेस त्याला पिलाताने विचारलं की तू राजा आहेस, तर प्रभू म्हटला हा मी राजा आहे, मी यासाठी पृथ्वीवर जन्म घेतलाय। तर आपण वर्षानुवर्ष त्याचा वाढदिवस बनवतो, है ना। तो राजे लोग क्या मनाते हैं? तर राजा लोक काय म्हणतात? जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन। और जो राजे नहीं होते वो लोग जन्मदिन, ते राजा असतात ते वाढदिवस नाही बनवत, है ना। राजा लोग जन्मदिन कहाँ मनाते हैं? अपने लोगों में, अपनी प्रजा के बीच में। आणि राजा लोक वाढदिवस कुठं म्हणतात? आपल्या प्रजेमध्ये, आपल्या तो हमारा लोकांमध्ये। राजा कौन है? यीशु है। तर आपला पण राजा इसलिए येशू आप आहे। सबने बर्थडे कहाँ मनाना चाहिए? यीशु के पास, यीशु के चरणों में, उसके लोगों के बीच में, आणि तुम्ही सगळ्यांनी वाढदिवस कुठं मनायला पाहिजे? प्रभु येशूच्या राज्यामध्ये, त्याच्या लोकांमध्ये। है ना। तो प्रभु ये चाहता है कि हम जन्मदिन मनाएं। प्रभूची इच्छा आहे की आपण वाढदिवस साजरा करावा। तो इसे हम क्या कहलाते हैं? हम कौन है? कौन है? त्याच्याद्वारे आपण कौन कोण है? म्हटलं जातं? हाँ, तो राजा ने क्या क्या रखा था? मेजबानी रखा था राजाने काय ठेवलेलं मेजबानी बर्थडे के लिए। वाढदिवसासाठी। तो वैसे हमें भी क्या करना चाहिए? जब हमारा जन्मदिन होता है, जब राजे लोग, या मेरा जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, तो आप लोग क्या करना चाहिए? मेजबानी रखनी चाहिए। आणि माझा जो तुमचा वाढदिवस आहे, तर आपण काय केलं पाहिजे? मेजबानी ठेवली पाहिजे। हालेलुया। तो आज निवृत्ति का जन्मदिन है क्योंकि वो राजा है। आणि आज निवृत्तीचा वाढदिवस आहे, कारण की तो राजा आहे। राजा लोग जन्मदिन मना रहे आज, आणि राजे लोक राजाओं के बीच में, आणि राणीच्या मध्ये। तो इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। म्हणून प्रभूच्या नावाचा धन्यवाद। प्रभु उससे बात कर रहा है वचन के द्वारा। प्रभु त्याशी बोलतोय वचनाच्या द्वारे। तो आज 25वें दिन में उपवास प्रार्थना में उसका जन्मदिन आया है। तो आज प्रभु उस पर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। आज 25व्या दिवशी उपवास प्रार्थनेमध्ये त्याचा वाढदिवस आलेला आहे, तर देव त्याला म्हणतो की माझी कृपा उसके साथ तुझ्यासाठी आहे। आप सबको भी क्या कह रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए। सगळ्यांना काय म्हणतो की माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरे आहे। आप पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 और दुसरे कोरिन्थियों 17 अध्याय 12 9 से 9-10। आणि त्याचं वचन 9 आणि 10। परंतु त्याने मला म्हटले आहे, माझी कृपा तुला पुरेशी आहे। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक दुसरे कोरिन्थियों पत्र अध्याय 12 उसका 9-10। 12-9-10। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पढ़े। परंतु त्याने मला म्हटले, माझी कृपा तुला पुरेशी आहे, कारण अशक्तपणातच माझी शक्ती पूर्णतेस येते। हाँ, प्रभु कहता है जब तू निर्बल होता है तभी तो मैं तुझ में सिद्ध होता हूँ। म्हणून ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याची छाया माझ्यावर राहावी। हाँ, प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ तुझ पर छाया करे। म्हणून मी विशेष करून आपल्या अशक्तपणाची प्रौढी फार आनंदाने इसलिए तेरी घेते। कमजोरी के ऊपर, तेरी निर्बलताओं के ऊपर तू घमंड करे, क्योंकि जब तू निर्बल होता है तभी परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर प्रकट होता है। 10। ख्रिस्तासाठी दुर्बलता, अपमान, अडचणी, पाठलाग, संकटे ह्यात मला संतोष आहे, कारण जेव्हा मी अशक्त तेव्हा मी सशक्त आहे। हाँ, प्रभु कहता है तेरे जीवन में जितनी जो बातें हुई, दुर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रव, संकट, जिसे उसे तू दुख नहीं मनाना। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अक्सर आप ही, इसको ही नहीं, आप सबको भी प्रभु होता है। आपके जीवन में जब कुछ बुरा हुआ तो आप क्या करते हो? तुमच्या दुख जीवनात मनाते काय हो। वाईट होतं, तुम्ही क्यों मेरे साथ ये क्यों हुआ? माझ्यासोबत मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? माझ्यासंग असं का मैं तो झालं? इसके साथ अच्छी रही ना, मी फिर त्याची इसने मेरे साथ ऐसा बुरा हिने क्यों माझ्यासंग किया? असं वाईट मैंने केलं, इसको हेल्प किया ना, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मी हिला मदत केली, मी हिने का असं केलं? मेरे साथ ये क्यों बुरा होता है? माझ्यासोबतच का वाईट होतं? हाँ, लेकिन प्रभु कहता है तुम उन सब बातों में प्रसन्न रहो, दुखी मत होना। प्रभू म्हणतो की तुम्ही त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आनंदित राहा, दुःखी राहू नका। क्यों? का? क्योंकि उसका उत्तर दिया है, क्योंकि जब आप और मैं हम निर्बल होते हैं तभी प्रभु बलवंत होता है। आणि ज्या वेळेस तुम्ही आणि मी निर्बळ होतो त्याच वेळेस प्रभू आपल्यामध्ये बलवान जब होतो। हम हमारे जीवनों में हम दुख से, संकटों से, निर्बलताओं से घिरे जाते हैं, हमारे ऊपर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, उसी में प्रभु हमारे साथ रहता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मी तुम्हाला सांगते, सोचो ये आप है, आणि विचार करा हे तुम्ही आहात। ये ये तुलसी, ये तुम लोग सब लोग आ जाओ, आणि या ये मैं यीशु हूँ। जाओ खड़े हो जाओ, उसके बाजू में सब खड़े हो जाओ।
देखो इसके साथ अभी बहुत कुछ लोग हैं, उसको आगे पीछे लोगों ने घेर लिया है। आता याच्यासोबत खूप सारे लोक आहेत, मागून पुढून त्या लोकांनी घेऊन ठेवलेले तो आहे. इसीलिए इसे यीशु का महत्व नहीं मालूम पड़ेगा, आणि म्हणून हिला प्रभू येशूचं एवढं महत्व लेकिन कळणार धीरे नाही. धीरे एक एक जन चले जाएंगे। परंतु हळूहळू एक एक जण निघून जातील. तब क्या हो जाएगा? आता काय झालं? सब लोग उसके पास गए। आता वेळेस प्रभू तिच्या जवळ येईल, तिला शक्ती देईल, सामान सामर्थ्य देईल. मैं हूँ ना युगत इस जगत के इन पर नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, आणि मी तुझ्या सोबत आहे जगाच्या शेवटापर्यंत, म्हणून मी तुला कधी सोडणार है नाही. ना। इसीलिए हमारे जीवनों में जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, ताकि प्रभु हमारे करीब आए, तभी तो हम प्रभु का अनुभव ले सकते हैं। अगर सब हमारे साथ ही रहेंगे तो हम प्रभु का कैसा अनुभव लेंगे? हमारे साथ दुख नहीं हुआ तो प्रभु का सुख कैसे समझेगा? लोगों ने अगर हमको छोड़ा नहीं तो प्रभु हमने पाया है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर निर्बलता हमें घेरेगी नहीं तो प्रभु की शक्ति का अनुभव कैसे होगा? नहीं समझा? ये सब होगा तभी तो आप प्रभु के, सब आपको प्यार करेंगे तो प्रभु का प्यार कैसे समझेगा? आणि सगळे तुम्हाला प्रेम करेल तर प्रभूचं प्रेम तुम्हाला कसं जब कळणार? आपको धोखा मिलेगा तभी तो आपको मालूम पड़ेगा प्रभु। आणि ज्यावेळेस तुम्हाला धोका भेटेल लोकांकडून, त्यावेळेस तुम्हाला प्रभू आठवण आणि प्रभूचं प्रेम कळेल. प्रभू तर घाबरू नको. आणि जे प्रभू म्हणतो मी आहे ना, घाबरू नको, या हिंमत धर. नया बोल पाकर ये क्या करेगी? आणि नवीन बळ प्राप्त करून ही काय करत बघ. धोखा की नहीं आणि गरुडासारखी झेप घे. तो आपको समझा, इसलिए दुख करना छोड़ दो। आणि मग दुःख करणं सोडून द्या. 25वें दिन में अनुग्रह के साथ साथ अनुग्रह पर अनुग्रह बताते बताते तेरे वचन के साथ साथ प्रभु हम सबको भी बताता है क्या? दुख करना छोड़ दो और इस पे प्रसन्न रहो, क्योंकि जब आपके जीवन में निर्बल आप होते हो तभी प्रभु बलवान होता है। आणि मग 25व्या दिवशी आज प्रभू सगळ्यांना सांगतो कृपा देण्यामध्ये की आजपासून तुम्हाला जी कृपा दिलेली आहे ती देवाची कृपा पुरेशी आहे. मग दुःख करणं सोडून द्या. ज्यावेळेस आपण अशक्त होतो त्याच वेळेस प्रभू आपल्यामध्ये बलवान होतो. इसलिए प्रभु आपसे कहता है, दूसरा वचन नीति वचन अध्याय 18 प्रोवर्ब्स आणि नीतिसूत्रे अध्याय 18 उसका 10 त्याचं वचन 10. प्रोवर्ब्स 18 नीतिसूत्रे अध्याय 18 अध्याय 18 और उसका 10। त्याचं वचन. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब परिस्थितियों से, विपत्तियों से, दुर्घटनाओं से बचता है। आणि परमेश्वराचे नाम बळकट दुर्ग आहे, त्यात नीतिमान धावत जाऊन निर्भय राहतो. है ना। तो क्या लिखा है? धर्मी क्या होता है? उस यहोवा के नाम में दृढ़ गढ़ है। तो तेरा आज से यहोवा दृढ़ गढ़ है, आप सबका भी यहोवा दृढ़ गढ़ है। आणि यहोवा का परमेश्वर नाम क्या देव है? जे आहे ते आपल्यासाठी दृढगड आहे. यहोवा का नाम क्या है? यहोवा ने खुद बोला है अपना नाम एक्सोडस में। आणि देवाने स्वतः त्याचं नाव सांगितलेलं आहे. 34 में पढ़ो। आणि निर्गमन अध्यायामध्ये एक्सोडस निर्गमन 34 अध्याय 34 उसका 5 से 7। आणि त्याचं वचन 5 ते 7. यहाँ कुछ रख दो, वापस हमें आना है। आणि इथं काहीतरी ठेव, आपल्याला पुन्हा यायचं आहे. 5 ते 7. तेव्हा परमेश्वर मेघातून उतरला व तेथे त्याच्याजवळ उभा राहिला आणि त्याने परमेश्वर या नावाची घोषणा केली. परमेश्वर खुद ही अपने नाम की घोषणा कर रहा है और मेघ से उतरने के बाद और क्या कह रहा है? परमेश्वराने त्याच्या समोरून जाताना अशी घोषणा केली. हाँ, उसके सामने से, मोसेस के सामने से जाते हुए कह रहा है परमेश्वर 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 दयाळू व कृपाळू देव. अभी देखो उसके नाम क्या है? दयालु, कृपालु, मंद क्रोध, दयेचा, दये का सागर व सत्याचा सागर, और सत्य का सागर, हजारो जणांवर दया करणारा, हजारों पर दया करने वाला, अपराध व पाप यांची क्षमा, अपराध और पापों की क्षमा करने वाला, पण अपराधी जनांची मुळीच गय न लेकिन करणारा, जो गलत किया है उसका बिल्कुल उसको क्षमा मतलब गय न करने वाला, असा तो वडिलांच्या दुष्टाईबद्दल हाँ पुत्र पौत्रांचा 3ऱ्या व 4थ्या पिढीपर्यंत समाचार देतो. आमीन। तो ऐसा हो ये परमेश्वर है। तो यहोवा कौन है? वो खुद ही परमेश्वर ने बताया कि अपना नाम, उसने जो नाम है उसका यहोवा, उसने अपना नाम खुद प्रोक्लेम किया परमेश्वर ने। आणि देवाने वो त्याचं नाव स्वतःहून तो प्रभु सांगितलं. आपको ये बताता है आज के वचन के द्वारा कि जब तू निर्बल होगा उसके पास भाग जा। जब जब आप निर्बल होगे परमेश्वर के पास दृढ़ गढ़ यानी सुरक्षा देने वाला। आणि म्हणून देवा वचनाच्या द्वारे तुम्हाला आणि मला सांगतो की ज्यावेळेस आपण निर्बळ होतो त्यावेळेस आपण देवाकडे धावत उसके पास जायचं. दौड़ो। दृढ गड म्हणजे सुरक्षा देणारा. हाँ,
जिसमें आप सुरक्षित रहोगे। ज्या गडामध्ये तुम्ही सुरक्षित राहा। धर्मी कभी भी सब दुर्घटनाओं से, यानी आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं आने वाली है या होगी उससे प्रभु हमेशा बचाएगा, उसमें आपका नाश होने नहीं देगा। आणि तुमच्या जीवनामध्ये जे काही संकट किंवा दुर्घटना होती देव त्याच्यापासून तुम्हाला वाचवल आणि तुमचा नाश कधी होऊन देणार नाही। कभी जब आप जाओगे उसके पास दौड़कर जाओगे। आणि ज्यावेळेस तुम्ही देवाकडे त्याच्या नावाने प्रभु धावाल आपको धर्मी कहता है, आणि देव तुम्हाला प्रभु नीतिमान मुझे भी म्हणतो। धर्मी कहता है। प्रभु तुला पण नीतिमान धर्मी म्हणतो। उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तर नीतिमान त्याच्यामध्ये धावत जाऊन सर्व दुर्घटनांपासून तीसरा वाचतो। वचन साम 61:3 आणि स्तोत्र संहिता अध्याय 61 त्याचं वचन 3 साम 61 आणि स्तोत्र संहिता 61 क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है, शत्रु से बचने के लिए मेरा दृढ़ गढ़ है ना। तो प्रभु तेरा दृढ़ गढ़ है, तेरा शरण स्थान है, तुझे शत्रु से हमेशा बचाएगा। शत्रु का कोई भी हथियार तुझ पर प्रबल नहीं होगा, शत्रु का कोई भी हथियार आप पर प्रबल नहीं आणि होगा। शत्रूचं कुठलंही हत्यार तुमच्यावरती प्रबळ होणार नाही। आओ 14 वचन पढ़ेंगे। चौथं वचन आपण वाचू। डिटरनॉमी अनुवाद 33 अध्याय 33 और उसका 25 से 27 तक। आणि त्याचं वचन 25 ते 27 पर्यंत। डिटरनॉमी अनुवाद चैप्टर 33 अध्याय 33 उसका 25 से त्याचं 25 पासून 27 तक। 27 पर्यंत। आज प्रभु ने तुझ पर अनुग्रह किया है, तुझे सारी दुर्बलताओं से निर्बलताओं से जो तुझे घेरी है उसमें दुख नहीं करना, प्रसन्न हो, उसमें परमेश्वर तेरा भलाई करेगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर का सहारा लेना, उसके पास भागे जाना और प्रभु तेरा शरण स्थान रहेगा, तुझे शत्रु से बचाएगा। तो तेरे पैर रेगा कैसे रहेगा, आज से तेरे पैरों को प्रभु कैसा बनाना। 25 वचन से तुझे अडसळ लोखंडाचे। अगर तू प्रभु का सहारा लेगा तेरे पैर हमेशा प्रभु के पास दौड़े जाते हैं। और ये वचन उसके साथ साथ आप सबको भी, अगर आप हर परिस्थिति में अगर अपने पैर परमेश्वर के पास लेके जाते हो, प्रार्थना के लिए लेके जाते हो, उससे मदद के लिए जाते हो, पहले आप उसके पास जाते हो, तो आपका पैर कैसा रहेगा वहाँ बताया। तुझे अडसळ लोखंडाचे तेरे जूते लोहे के होंगे व पितळेचे असोत और कैसे रहेंगे, पीतल के द्वारा रहेंगे। इतने स्ट्रांग प्रभु तुम्हें जूता पहनाएगा और उस जूतों से तुम क्या करोगे, शैतान को कुचलोगे। मालूम हुआ, ये इतना स्ट्रांग तो आपके पैरों को वो भटकने नहीं देगा, कहीं गलत राह पर जाने नहीं देगा, निर्बल होने नहीं देगा। अगर लोहे के और पीतल के जूते पहनने हैं तो पैर कैसे होंगे, मजबूत, स्ट्रांग, कमजोर नहीं। तो इसलिए प्रियो आज प्रभु आपसे ये कहता है कि तेरे जूते लोहे से पीतल से होंगे और आगे तुझे सामर्थ्य आयुष्यभर कायम राहो। हाँ, तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति भी हो। कैसी, तेरे दिन और तेरी शक्ति भी कैसी रहेगी, लोहे पीतल। तुम्हारी शक्ति कैसी रहेगी, लोहे और पीतल। तुम्हारे दिन भी कैसे रहेंगे, तुम्हारा हर एक दिन कैसा रहेगा, स्ट्रांग, मजबूत। आगे हे यशरुना। हाँ, हे यशून। यशून का मीनिंग है सीधा, यशरूनचा अर्थ आहे सरळ, धन्य, धन्य, प्रिय व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, हाँ, और सत्य, सत्य, परमेश्वर का दास, देवाचा दास, चुना हुआ। निवडलेला। ये सब यशून के नाम का अर्थ है। आणि यशरून या शब्दाचा नावाचा अर्थ आहे। जेकब जो परमेश्वर जैसे बोलता है ना, मेरा चुना हुआ याकूब, उसका समान अर्थ है यशून। आणि देव जसा म्हणतो माझा निवडलेला याकोब, त्याचा समानार्थी शब्द आहे यशरून। हाँ, अब तुझे वही नाम लेकर बोलता है यशून, देवा समान कोणी नाही। हाँ, तो याद रख, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। तो तुझ्या सहाय्यासाठी मेघमंडळावर आरूढ होऊन आपल्या प्रतापाने आकाश मार्गाने धाव घेतो। तेरे लिए, तेरे मदद के लिए वो आकाश पर चढ़कर आएगा और अपना प्रताप दिखाएगा, अपना ताकत दिखाएगा, आपका सामर्थ्य दिखाएगा। आपको जब भी कोई जरूरत होगी, आपको जब भी कोई मदद चाहिए तो आकाश का इस्तेमाल करेगा। एक अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, आकाश से ओले गिरे, पत्थर गिरे। मुझे कभी भी बहुत अच्छा लगा। कभी कभी मैं तो बार बार सोचती कि परमेश्वर ने आकाश में से कैसे ओले गिराए ना, और शत्रु मर गए। जितने जोशुआ ने भी, जोशुआ के लोगों ने नहीं मारे, उससे भी ज़्यादा आकाश से ओले गिरे, उससे लोग मरे। आणि जेवढे युद्धात यहोशूआच्या लोकांच्या तलवारी नाही मेले, त्यापेक्षा जास्त लोक आकाशातून जगाला पडले। आपके संकट के समय पर तुम्हें जब जरूरत रहेगी तो वो आकाश से सब पूरा करेगा। आकाश में जो कुछ आपके लिए रखा है
क्या क्या रखा है? आकाशामध्ये जे जे काही तुझं हे ठेवलेलं आहे, आकाश खोला है ना हमने? आकाश खोललं ना आपण, हाँ थे ना हम लोग उपवास प्रार्थना में, इसी उपवास प्रार्थना में देखा है ना, याच उपवास प्रार्थनेत आकाश खुला है ना आपके लिए। आपल्यासाठी तो फिर क्या क्या है ऊपर? काय काय तुझ्यासाठी करते? सब है, लेकिन सब धीरे धीरे बोलिए। सोना चांदी घर पैसा गाड़ी धन संपत्ती बीमारी चंगाई आरोग्य छुटकारा सब ऊपर है। सर्व काही वरती. वो हमारे लिए खुला है, हम लेना है उसे, आणि हमारे आपल्या लिए जे आया आकाश है। उघडलेलं आहे आपल्या सगळं ते घ्यायचं आहे. तो आकाश को वो ये करेगा और अपना प्रताप अपना ताकत दिखाएगा आगे। अनादि देव तुझा आश्रय आहे. आकाश मंडल पर सवार होकर वो चलता है, वो आकाश पे चलता है, इसलिए आकाश को वो कंट्रोल करता है। 27 अनादि देव तुझा आश्रय आहे. हाँ, तेरा घर परमेश्वर है। सनातन बाहूंचा तुला आधार आहे. हाँ, परमेश्वर की जो सनातन भुजाएं वो तुझे हमेशा मदद के लिए रहेंगे। तुझे किधर जाओ, किसके पास मदद के लिए जाओ, किसके पास जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनातन भुजाएं जो परमेश्वर की वो तुझे हेल्प करेगी। त्याने शत्रूला तुझ्याकडून हाकून दिले वो तेरे सारे शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता है। व म्हटले त्यांचा नाश कर. और प्रभु तेरे द्वारा उनका सत्यानाश कर देगा और प्रभु उनका पूरी रीति से सत्यानाश करेगा। आगे इस्रायल सुरक्षित राहो. हाँ, तू सुरक्षित रहेगा, धान्य निडर रहेगा, डरा हुआ नहीं रहेगा, डरपोक नहीं रहेगा। कहीं तो तुझे छुपना पड़ रहा है, अरे मेरा शत्रु आ रहा है, चलो किधर तो छुपो, ऐसा कभी होने नहीं देगा। धान्य व द्राक्षरस हाँ, अन्न यानी तेरा उत्पन्न बढ़ाएगा बहुत और भी ज्यादा। नया दाखमधु यानी आत्मिक जीवन ज्यादा रहेगा। फिर यांनी समृद्ध अशा प्रदेशी याकोबाचा झरा अलग उफाळत आहे. हाँ, परमेश्वर आज से और भी आकाश से तुझे ओस देगा, यानी जो तेरे पास ऑलरेडी प्रभु ने बहुत बढ़ाया है इससे भी और भी ज्यादा बढ़ाएगा और आकाश के ओस को भी तेरे ऊपर खुला करेगा। आणि त्याच्यावरचे आकाश दहीवर वर्षते. आमीन। परमेश्वर वही आकाश से ओस तुझे गिराएगा। आगे हे इस्रायला तू धन्य आहेस. हाँ, तू धन्य है। परमेश्वराने उद्धारलेल्या राष्ट्रा तुझ्या समान कोण आहे. उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है और तेरे तुल्य कौन है। परमेश्वर तेरी तुलना किसी और के साथ नहीं करता। वो तुझे क्या करेगा? तो तुझ्या सहाय्याची ढाल आहे. हाँ, वो तेरा ढाल बनकर तुझे मदद करेगा। तुझ्या प्रतापाची तलवार आहे. हाँ, वो तेरी तलवार बनकर तेरे शत्रुओं से लड़ेगा। यामुळे तुझे शत्रू तुला शरण येतील. तेरे शत्रु तेरे पैर के पास आएंगे, सराएंगे, बापरे काय एवढ्या पोराला मी काय करू, हा मला एवढा हे करतोय, जातो बाबा, येतो बाबा, ये बाबा निवृत्ती मला माफ कर रे बाबा असं। और तू त्यांची उंच स्थाने पदाक्रांत कर. हाँ, उनके बड़े बड़े जो स्थान है उसको तू पैरों के नीचे क्या करेगा? रौंद देगा। ये प्रभु ने तुझे वचन दिया है। टोटल 1 2 3 4 वचन दिए। हालेलुया। करेंगे हम उसके लिए प्रार्थना। हाँ, ये आओ आओ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, तो उसकी निर्बलताओं में तो प्रभु तू बलवान होता है। तो आज उसके जीवन में जो कुछ हुआ उस परिस्थिति के लिए प्रसन्न रहे, खुश रहे, सदा आनंदित रहे और हमेशा हर परिस्थिति में तेरे पास दौड़कर प्रभु पवित्र पिता तेरा आश्रय ले। अभी तक तूने उसे बचाया, हर दुर्घटनाओं से बचाया, विपत्ति से बचाया, आगे भी तू बचाएगा क्योंकि प्रभु इसने तुझे अपना शरण स्थान मान लिया है, क्योंकि उसने तेरा नाम को जान लिया है। इसलिए प्रभु पवित्र पिता इसकी रक्षा करना, इसके पैर और प्रभु इसकी शक्ति आज से लोहे के समान पीतल के समान होगी। तूने उसके पैर में जूते प्रभु लोहे के और पीतल के कर दिए हैं, इसलिए इसके सारे शत्रु प्रभु इसकी सराहेंगे, इसके पाँव के पास आएंगे और ये उसके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता प्रभु डिटोनॉमी चैप्टर 33 का वर्स 25 to 29 इन वचनों को रख कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते, आपका लहू लगाते प्रभु। ये फूले फूले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए, पृथ्वी का अधिकारी हो जाए और किसी चीज की कमी घटी नहीं, इसे बहुत फलवंत करना, किसी चीज की कमी घटी नहीं रखना प्रभु। इस जन्मदिन पर उसे बहुत आशीषित करना और आपका लहू लगाना। धन्यवाद देते हैं हम सारी कलीसिया इसे ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से।